हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। मैं नरेंद्र कुमार तहदील से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एक्सपीरियंस इंस्टीट्यूट। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सेकंड पार्ट, ठीक है, चैप्टर 7 का समग्र मांग और समग्र पूर्ति का। ठीक है, तो आपने लास्ट की वीडियो में काफी प्यार दिखाया है, ठीक है, और आगे उम्मीद करते हैं कि आप ऐसा ही करते रहेंगे। ठीक है, और आज कुछ देरी ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं इसका सेकेंड पार्ट। ठीक है, तो आज सबसे पहले हम देखेंगे कि जो हमारा बहुत बेहतरीन टॉपिक है, ठीक है, और इंपॉर्टेंट भी है काफी। ठीक है, सबसे पहले उपभोग फलन क्या होता है। ठीक है, उपभोग फलन है क्या। ठीक है, इसको हम उपभोग प्रवृत्ति भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? उपभोग प्रवृत्ति। और इसके प्रकारों के बारे में हम जिक्र करेंगे। अब प्रकार कौन कौन से हैं देखो। उपभोग प्रवृत्ति के दो प्रकार कौन से होते हैं? औसत उपभोग प्रवृत्ति और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। इसको हम एपीसी बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? एमपीसी। ठीक है, इस तरह से हम इनको बोला जाता है। ठीक है, तो उपभोग फलन क्या होता है? तो सबसे पहले उपभोग फलन, या आप इसको उपभोग प्रवृत्ति भी कह सकते हैं, कि कहते हैं कि जैसे जैसे लोगों की इनकम बढ़ती है, जैसे वैसे लोगों की इनकम बढ़ती है, वैसे वैसे उनके खर्चे भी बढ़ जाते हैं, यानी उपभोग भी बढ़ जाता है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आपकी इनकम तो बढ़ेगी, जिस रेशो से आपकी इनकम बढ़ रही है उसी रेशो से आपके खर्चे भी बढ़े। ठीक है, जैसे कि अगर हम एग्जांपल के तौर पे वाई मेरी इनकम है, सी मेरे खर्चे हैं। अगर कि एक इंसान की 5,000 रुपए इनकम है तो वो खर्चा कितना कर रहा है? 4500 खर्च कर रहा है। अगर उसकी इनकम को बढ़ा के अगर 25,000 कर दी जाए, या उसकी जगह अच्छी जगह उसकी जॉब लग जाए और अपॉर्चुनिटी अच्छी मिल जाए, तो 5,000 की जगह 5,000 से उसकी इनकम कितनी हो गई? 25,000 हो गई। तो खर्चे कितने से काम चला सकता है? वो ज्यादा कितने से काम चला लेगा? उसे आदत ही है, इतने कम किए तो वो इतने से काम चला सकता है। कितना? 3 गुना। यानी कहने का मतलब आपकी इनकम तो 5 गुना बढ़ेगी, लेकिन खर्चे आपके कितने गुना बढ़ेंगे? 3 गुना बढ़ेंगे। तो जैसे जैसे लोगों की इनकम बढ़ती है, मानते हैं कि इनकम बढ़ती है तो उनके खर्चे बढ़ते हैं, लेकिन ये जरूर नहीं है जिस रेशो से उनकी इनकम बढ़े। यानी इनकम अगर 5 गुना बढ़ रही है तो उनके खर्चे 3 गुना बढ़ सकते हैं। तो ये बताता है कि जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी तो खर्चे भी बढ़ेंगे, लेकिन उस रेशो से नहीं बढ़ेंगे जिस रेशो से आपकी इनकम बढ़ रही है। ठीक है, तो यहां पे समझ में आ गया हो, चाहे हम उपभोग फलन के या उपभोग प्रवृत्ति के। उपभोग फलन क्या होता है? उपभोग फलन बेसिकली इन दोनों के बीच के रिलेशन को बताता है। वाई और सी के बीच में जो रिलेशन होता है उसे उपभोग फलन कहते हैं। तो आगे क्वेश्चन आएगा, वाई और एस यानी इनकम के बीच में और बचत के बीच में जो रिलेशन होता है उसी को हम बचत फलन कहते हैं। क्या कहते हैं? बचत फलन। तो समझ में आ गया होगा कि उपभोग फलन वाई और सी के रिलेशन को कहते हैं और बचत फलन वाई और एस के बीच के रिलेशन को कहते हैं। ठीक है, इसके दो पार्ट कौन से होते हैं? यानी अगर हम इसको देखें, एक होता है एपीसी और एक एमपीसी। इसके दो पार्ट होते हैं। ठीक है, कितने पार्ट होते हैं? 2 पार्ट होते हैं। ठीक है, अब ध्यान समझना कि पहले क्या बताया उन्होंने, बताया उपभोग और आय के बीच में जो संबंध होता है उसे उपभोग फलन कहा जाता है। उपभोग फलन ये बताता है कि जैसे जैसे लोगों की आय बढ़ती है वैसे वैसे उपभोग भी बढ़ता है, परंतु यह आवश्यक नहीं है कि जिस अनुपात से आपकी आय में वृद्धि होती है उसी अनुपात से उपभोग में भी वृद्धि हो। जैसे अभी बताया गया कि जिस अनुपात से आपकी इनकम बढ़ रही है उस अनुपात से आपके खर्चे नहीं बढ़ेंगे। ठीक है, देखो अब उपभोग प्रवृत्ति 2 प्रकार की होती है। ठीक है, अभी जैसे बताया गया था। ठीक है, ये यहाँ पे बता दिया कि कैसे होती है। ठीक है, तो इसको यहाँ पे गलती से औसत, ये औसत है, पीपीटी वाले भैया पे ज्यादा गलती हो रही है ना। ठीक है, तो ये कह रहा है औसत उपभोग प्रवृत्ति यानी एपीसी। तो इसने क्या बोला है कि उपभोग और आय के बीच में, उपभोग और आय के बीच में संबंध औसत उपभोग प्रवृत्ति कहलाती है। ठीक है, देखो इन दोनों में बेसिकली अगर डिफरेंस देखा जाए तो क्या होता है, इन दोनों में अंतर क्या है? देखो ये करंट की सिचुएशन को बताता है, ये करंट पास्ट और प्रेजेंट की कंडीशन को बताता है। कौन सा? एमपीसी। तो देखो अगर मैं 100 रुपए कमाता हूं, 20 रुपए खर्च करता हूं, तो मेरी एवरेज प्रोपेंसिटी कंजप्शन कितना है? औसत उपभोग प्रवृत्ति कितनी है मेरी? 0.2। और एमपीसी क्या होता है? सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। यानी कि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति एमपीसी, यानी कि इसने कहा उपभोग में परिवर्तन और आय में परिवर्तन, दोनों के अनुपात को सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कहते हैं। जैसे कि आपकी इनकम पहली अब कितनी हो गई? 2,000। पहले कितनी थी? 1,000। यानी 2,000 में से 1,000 घटा देंगे तो डेल्टा वाई आ जाएगा। ऐसे आपके जो खर्चे थे, खर्चे आपके कितने पहले थे, अब कितने हो गए? 1,000। पहले कितने थे? 2,000। ठीक है, या एक सेकेंड, आप इस तरह यहाँ पे नंबर ही ले लो। ठीक है, देखो सिंपल सी आपको करना क्या, मान लेते हैं y1 c और c1। ठीक है, आपकी इनकम आपकी कितनी थी? मान लो 2,000 रुपए थी पहले, अब आपकी इनकम कितनी हो गई? 4,000। तो डेल्टा वाई पता क्या होगा? y11, इसमें से ही घटाना है तो कितना हो जाएगा? 2,000। ऐसे ही आपके खर्चे पहले कितने थे? 500, अब कितने हो गए? 1,000। इसमें से घटा देंगे तो आपका क्या निकल जाएगा? डेल्टा सी निकल जाएगा। कितने? इसमें से कितना हो जाएगा? 500। तो कितना हो जाएगा? यानी कि आपका डेल्टा सी कितना है आपका? 500। और डेल्टा वाई कितना है? इन दोनों के बीच का गैप कितना हुआ आपका? 2,000। ठीक है,
अब 5 एकम 5, 5 चौक 20, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा आपका 0.25 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपके जो चेंजेस आया वो एमपीसी कहलाएगा। क्या कहलाएगा आपका एमपीसी, ठीक है। तो एमपीसी चेंजेस इन खर्चों का चेंज और इनकम का चेंज, दोनों का चेंज का रेशो बताता है, एमपीसी कहलाता है। और खाली इनकम का और खर्चों का जो चेंज होता है उसी हमको क्या बोलते हैं, एपीसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं एपीसी, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ऐसे आपको अगर हम देखें बचत फलन भी सेम बात है। बचत फलन भी सेम बातें बताता है। बचत फलन कह लो, बचत प्रवृत्ति कह लो, ये भी इसके प्रकार होते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एपीएस हो जाएगा, यहाँ पे एमपीएस हो जाएगा। सेम बातें। बचत और आय के बीच में जो संबंध होता है, वाई और एस के बीच में संबंध होता है, वो किसके बीच में, वाई एस के बीच में संबंध होता है, उसे हम बचत फलन कहते हैं। अभी जैसे, लेकिन ये भी ये बताता है कि जैसे जैसे लोगों की आय बढ़ती है वैसे वैसे बचत भी बढ़ती है। लेकिन ये जरूरी नहीं है जिस अनुपात से आपकी इनकम बढ़ेगी उसी अनुपात से आपकी बचत भी बढ़े। तो सेम बात है, जैसे इनकम की बात, जैसे उपभोग फलन बताता है ना, ऐसी बचत फलन भी यही बताता है कि जैसे जैसे लोगों की इनकम बढ़ती है, आय बढ़ती है, वैसे वैसे बचत भी बढ़ती है। लेकिन ये जरूरी नहीं है जिस अनुपात से आपकी इनकम बढ़ रही है उसी अनुपात से बचत भी बढ़े। और ये भी दो तरह की होती है। ये भी क्या होती है, दो तरह की। एक तो कौन कौन सी, एपीएससी और एक एमपीएससी, ठीक है। अब इसके भी दो प्रकार होते हैं, ठीक है। सेम इसकी बात है, यहाँ बचत और आय का अनुपात होता है, और यहाँ पे क्या होता है इसके बारे में कहे तो यहाँ बचत में परिवर्तन और आय में परिवर्तन का अनुपात। तो वाई पहली इनकम क्या थी और अब की इनकम में चेंज बता देगा। पहले खर्चे क्या थे, अब के खर्चे क्या थे, उनके बीच का चेंज डेल्टा एस कहलाएगा। ये कहलाएगा करंट की बात, इनकम में से कितना आपने सेविंग करी है। 100 रुपए में से मैंने 40 रुपए बचाए, ठीक है। तो ये आपका क्या कहलाएगा, 0.4 आपका क्या कहलाएगा, एपीएस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एपीएस, ठीक है। तो उपभोग, बचत और आय का अनुपात, औसत बचत प्रवृत्ति और बचत में परिवर्तन, ये जो डेल्टा है आपका क्या दिखा रहा है, डेल्टा मतलब परिवर्तन होना, चेंजेस आना। बचत में परिवर्तन और आय में परिवर्तन, दोनों का अनुपात सीमांत बचत प्रवृत्ति कहलाता है, ठीक है। और आगे देखें तो उपभोग फलन, इन दोनों में क्या होता है, देखो इन दोनों की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एपीसी और एपीएस, एपीसी और एपीएस, इन दोनों में यहाँ पे रिलेशन बताया गया है कि दोनों में संबंध क्या है। तो सिंपल सी बात है, इनका रिलेशन, ये सी आ रहा है तो खर्चों को बता रहा है, एस क्या दिखा रहा है, बचत को बता रहा है। तो उपभोग और बचत दोनों कभी भी, अगर मैं आपसे कहूं एपीसी और एपीएस के बीच में रिलेशन बताना है, ठीक है, तो सी आपके, सी आ गया इसमें, सी तो आपके उपभोग को बताएगा यानी खर्चों को बताएगा, और एस आपके क्या बताएगा, बचत को बताएगा, ठीक है। तो दोनों में क्या संबंध होगा, अगर आप उपभोग कर रहे होगे तो आप बचत नहीं कर सकते, यानी विपरीत संबंध होता है, इनवर्स रिलेशन, ठीक है। अगर ये कम होगी तो ये ज्यादा होगी, तो औसत उपभोग प्रवृत्ति अधिक होने पर ये क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यानी इन दोनों के बीच में कैसा संबंध होता है, विपरीत संबंध होता है। यहाँ पे लिखा भी है इन दोनों में विपरीत संबंध होता है, और दोनों का जो टोटल होता है वो क्या होता है, एक योग। यहाँ पे किसके, यहाँ पे एक आएगा, एक के बराबर होता है, मतलब यहाँ पे आएगा एक के बराबर होता है, यानी इन दोनों का टोटल 1 होता है। एपीसी का फॉर्मूला सी बटे वाई होता है, एपीएस का फॉर्मूला एस बटे वाई होता है, इक्वल में 1 हो जाता है। इन दोनों का कॉमन कितना होता है, वाई, और सी प्लस एस उपभोग और बचत जोड़ते हैं तो हमारी क्या बनती है, इनकम। अभी जहां से चैप्टर स्टार्ट था ना, तो उपभोग और बचत आपने पढ़ा होगा, इसके पार्ट होते हैं, किसके पार्ट होते हैं, इसके, यानी इन दोनों को अगर जोड़ दें तो हमारी इनकम बन जाती है, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। और अब हम नेक्स्ट चलते हैं और देखते हैं, और ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, ठीक है। तो क्या है वो, देखो इन दोनों में भी रिलेशन की बात करिए, ठीक है। इनमें भी विपरीत संबंध है, क्योंकि इसमें सी आ गया, इसमें एस आ गया, दोनों का टोटल भी क्या है, यहाँ पे 1 बताया गया है। एमपीसी, जहां एम आता है एमपीसी आता है, वहां डेल्टा हो जाता है, डेल्टा सी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल्टा वाई, डेल्टा एस बटे डेल्टा वाई इक्वल टू 1। डेल्टा वाई का कॉमन डेल्टा वाई होता है, डेल्टा सी और डेल्टा एस किसके बराबर होगा, डेल्टा वाई। जैसे सी प्लस एस वाई के बराबर होता है, ऐसे डेल्टा सी और डेल्टा एस किसके बराबर होता है, डेल्टा वाई के। तो इसको आपस में डिवाइड कर देते हैं और दोनों का टोटल क्या हो जाता है, 1 होता है। तो इस तरह से यानी एपीसी और एपीएस में कैसा होता है, विपरीत संबंध होता है। ऐसी एमपीसी में और एमपीएस में भी कैसा संबंध होता है, विपरीत संबंध होता है, ठीक है। तो ये चैप्टर होता है आपका यहीं पे खत्म होता है, ठीक है। बाकी इसमें आगे जब भी वीडियो बनेगी, और ठीक है, इस अगले चैप्टर फिर मिलते हैं, ठीक है, एक नई वीडियो के साथ, बेहतरीन वीडियो के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे शेयर करना मत भूलिएगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, ओके बाय।